तो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये ट्रिगो से रिलेटेड है, तो सबसे पहले कुछ नियम जानेंगे। सभी लोग थ्योरी को लिखे होंगे अपने कॉपी पर, ठीक है। तो सवाल उठता है कैसे काम करेगा ये मेरा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है आपका। और सभी लोग को हम बोले थे यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग को याद भी होगा शायद कि जितना भी कैलकुलेशन होता है एंगल का, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। कहीं भी पोजीशन को आप ले लो, ठीक है, कहीं भी पोजीशन को ले लो, ठीक है। अगर उस पॉइंट से आप बढ़ते हो आगे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ये सभी लोगों को पता होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। और वहीं से आप पीछे की तरफ जाते हो वो कहलाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक ना। तो सारा चीज कहानी यहाँ से शुरुआत करता है। तो एंगल कैलकुलेशन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री पाई/2। पाई का वैल्यू आपको बताए थे हम, नया थे 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पाई/2 करोगे तो कितना देगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये देगा आपको यहाँ पर पाई, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ये देगा 3 इंटू पाई/2 मतलब 270 डिग्री, ठीक है। पाई/2 का ट्रिपल है ये। और यहाँ होता है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। 180 का डबल यानी कि 360 डिग्री यहीं पर होता है, ठीक है। ये तो एंगल कैलकुलेशन था। और डायरेक्शन के केसेस में हम आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है, जब भी आप घड़ी के उल्टा दिशा में मूव करोगे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा दिशा। और जब भी इसमें मूव करेगा तो एंगल आपका क्या फॉर्म करेगा? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। और जब वो घूमेगा घड़ी के दिशा में, यानी कि क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज घूमता है, तो एंगल हमेशा इसमें नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। डायरेक्शन आपका ये चीज। तो इस लिहाज से अगर यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करता है वो, तो यहाँ से घूमते हुए आते हैं तो ये एंटी क्लॉक है। और सभी के सभी इसमें क्या होंगे? ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स फॉर्म करेंगे। तो इस लिहाज से ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबको सिंगल सिंगल घर दिया गया है, ठीक है। ये इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, दोनों ही इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। और इस घर में कॉस और ये सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट घर जो बच गया आपका क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारी घर, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसमें सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो हमको इस पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा ही चर्चा करना है इस पर। तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो पहले घूमते हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी हर पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे हम लोग। तो 0 से मूव करेंगे तो 0 + थीटा हो जाएगा आपका ये। 2 पाई से अगर मूव करते हो तो 2 पाई + थीटा हो जाएगा आपका ये। पाई/2 से अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हो तो पाई/2 + थीटा हो जाएगा। पाई से आप एंटी क्लॉक चलते हैं तो पाई + थीटा हो जाएगा। 3 पाई/2 से चलते हैं तो 3 पाई/2 + थीटा हो जाएगा। मतलब आप जिस जंक्शन से भी आप चलते हो, एक तरह से बोल सकते हो कि ये आपका चौराहा है, ठीक है, यानी कि चौक है आपका। यहाँ से आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, वो डिसाइड करना है। अगर आप एंटी क्लॉक घूमते हैं तो सभी के सभी एंगल वहां से पॉजिटिव होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, ठीक है, सभी लोग देखे होंगे, या फिर चलो अभी आप लोग 10th का एग्जाम दिए सभी लोग, तो आप फॉरवर्ड आए, ठीक है, फॉरवर्ड आए, इसका मतलब आप 11th में आए या 9th में आए, ठीक है। स्टेशन बन गया आपका 9th का, सॉरी 10th का बन गया, और 10th से आप फॉरवर्ड हुए, ठीक है, 11th में आए, वही बैकवर्ड जाते तो 9th में जाते। तो वही कहानी है यहाँ पर। अब इसका क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से घूम जाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो 0 से क्लॉक घूमते हैं तो 0 से नेगेटिव होगा एंगल, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमने से नेगेटिव एंगल फॉर्म करता है। यहाँ से क्लॉक अगर घूमते हो
तो 2 पाई माइनस थीटा फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ से क्लॉक घूमते तो 3 पाई/2 है यहाँ, तो 3 पाई/2 से नेगेटिव फॉर्म करेगा एंगल। पाई से आप घूमते हो तो पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई/2 से मूव करते हो तो पाई/2 माइनस थीटा, यानी इसी तरह का चलता है डायरेक्शन खाली आपका यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं तो लगभग 70 से 72 फॉर्मूला जो है आप बच जाओगे याद करने से। ठीक है, सिर्फ इसको समझने से। और इसमें एक और पार्ट हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पर जब भी आप आते, एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री होगा, पाई है, एक्स एक्सिस 0 डिग्री है, पाई है, 2 पाई है। ठीक है, और मूवमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज और मूवमेंट करो, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा एंड सो ऑन। ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है, वही आप क्लॉकवाइज मूव करते तो इसी पर एंगल आता माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि जब भी आप एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जब भी आप एक्स एक्सिस पर आते हो, ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन टी रेशियो, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं नो चेंज। ठीक है, इन टी रेशियो किस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस पर किसी भी तरह का बदलाव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका जो वाई एक्सिस है जो कि आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन यानी कि पाई/2 आता है आपका, 3 पाई/2 आता है, पाई का फर्क है और जोड़ते जाओ पाई, 5 पाई/2 आता है, 7 पाई/2 आता है। ये सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से हमेशा एंगल पॉजिटिव रहता है आपका। अगर यही 0 से आप उल्टा घूमना शुरू कर दो तो ये ही आपका परपेंडिकुलर है, तो -90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -90, -270, ठीक है, एंड सो ऑन, अपना इसी तरह से गुना करते जाइए, -450, ठीक है, 5 पाई/2 एंड सो ऑन। जब भी वाई एक्सिस पर आते हो तो बदलाव होगा उसमें। ठीक है, चेंज इन टी रेशियो। ठीक है, चेंज इन टी रेशियो किस तरह का चेंज होगा, तो अगर आपके पास साइन फंक्शन है तो वो बदल जाएंगे कॉस में, और कॉस बदल जाएंगे साइन में। ठीक है, टैन आपके पास अगर है तो वो बदलाव करेगा कॉट में, और कॉट जो है वो टैन में बदलेगा। ठीक है, और सेक जो है आपका वो कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक जो है सेक में बदलेगा। ठीक है, यानी आपको सिर्फ ये पार्ट को ध्यान देना है कि आप कौन से पोजीशन पर अवेलेबल हो। ठीक है, उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, और दूसरा उसका डायरेक्शन, वहां से आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या फिर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। ठीक है, बस 2 पार्ट को ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड सब सारा का सारा बन जाएगा, फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए, इसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हर चौक चौराहा पे आपको देखिए गवर्नमेंट क्या किया है कि राजभवन जाने के लिए इधर जाए, ठीक है, विश्वा मोड़ जाने के लिए इधर जाए। ठीक है, यानी हर जगह वो बैनर लगा के रखा है आपका। ठीक है, तो आप क्लास 10 का ही भाषा बोलो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्लास 10 का भाषा बोलो यहाँ पर। साइन 90 डिग्री था आपका। ठीक है, 90 डिग्री से ही शुरुआत करते हैं हम। 90 डिग्री माइनस थीटा था आपका, ध्यान से सुनिएगा, 90 माइनस थीटा था। सभी लोग जानते हैं, इस फॉर्मूले को पढ़े हैं, ये कॉस थीटा देता है आपको। सही या गलत बोलो। साइन 90 माइनस थीटा था, आप इसको पढ़े थे 10th में। साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा कैसे होता है सो देखिएगा। ये वाला आपको बताएगा एक्सिस, कि आप कौन से एक्सिस पर अवेलेबल हैं। हमेशा ये बताएगा आपको एक्सिस कि आप एक्स एक्सिस पे अवेलेबल हैं, आप वाई एक्सिस पे अवेलेबल हैं, कहाँ हैं आप। ठीक है, और इसके साथ जो साइन आप देख रहे हो इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा सभी लोग। ये बताएगा आपको डायरेक्शन। ठीक है, कि आपको वहां से किधर जाना है। ठीक है, यानी आप इमेजिन करो ना, आप कहीं गाड़ी से निकल गए, आपको नहीं पता किधर जाना है, तो चौक पे पहुंचते हैं आप। ठीक है, वहां देखते हैं बैनर लगा हुआ है इधर जाना है, तो वही आपको बताएगा ये डायरेक्शन कि आपको मोड़ना था। तो अब बात रही कि होता क्या है। 90 डिग्री आप हर एक के लिए रफ, छोटा सा रफ ड्रॉ करो, ज्यादा नहीं, छोटा सा बना। ठीक है, 90 डिग्री कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर आता है, बताओ। 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस आता है, यानी 90 डिग्री वाई एक्सिस। और आप सभी लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस पे चेंज होता है। ठीक है, तो साइन जो था आपका वो बदल गया कॉस में।
साइन जो था वो बदल गया आपका कॉस में, ठीक है। अब यहाँ से नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ये आपको बता रहा है डायरेक्शन। 90 डिग्री आप ऊपर की तरफ हो, आपको किधर घूमना है, क्लॉक घूमना है वहां से या एंटी क्लॉक घूमना है, वो बता रहा है ये साइन आपको डायरेक्शन। तो निगेटिव है तो निगेटिव मूवमेंट होगा उसका क्लॉकवाइज, वहां से क्या लेगा ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर आप यहाँ से मूव करते हो तो हमको ये बताओ क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में इधर ही जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप बताओ ये कौन से घर की तरफ इशारा कर रहा है आपका, ये कौन सा घर है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा घर है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि जब एक ये हमेशा याद रखना सभी लोग, ठीक है, जब तक आप अपने घर में हैं आप सुरक्षित हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीजों को, ठीक है, कि जब तक आप अपने घर में हैं आप सुरक्षित हैं, या फिर जब तक आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे खड़े हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, आपको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप खड़े हैं, आप किसी के प्राइवेट घर में आप हुल्की मार रहे हैं, तो आपके साथ क्या हश्र होगा, बोलो। आप किसी के, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर आप दखलंदाजी करोगे, आप देखोगे, हुल्की मारोगे, तो आपके साथ क्या असर होगा, आपका नुकसान होगा, आपसे लड़ाई होगा, आपके साथ पिटाई होगा, ठीक है, आपका यानी आपका हर तरह से नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा। तो जो नुकसान आप कह रहे हो, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने घर और पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ के दूसरे के घर में जाता है तो उसका नुकसान होता है, यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब तक वो अपने घर में मौजूद है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी में मौजूद है तो वो वहां हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आया जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस, इसलिए प्लस, ठीक है। और थीटा का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो थीटा हमेशा आ जाता है आपका एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। तो एक यहाँ पर नोट्स की तरह लिख लेना सभी लोग, ठीक है। तो थीटा जो है हमेशा हम लोग, थीटा इज कंसीडर्ड, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, थीटा इज कंसीडर्ड, ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 0 से लेके 90 के बीच का वैल्यू, ठीक है सभी लोग। ये अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना, ये सभी लोग देख लिए। अगर इन केस ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता आपका, ठीक है, साइन, ठीक है, 90 प्लस थीटा, साइन छोड़ दो, साइन का यूज कर ही लिए हम लोग, कॉस लेते हैं, 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 यानी π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब बताओ ग्राफ छोटा सा फिर से बनाओ जल्दी से, 90 डिग्री वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ कॉस में बदलाव होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, यानी ये बन जाएगा आपका साइन, ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइन, ठीक है। लेकिन 90 से दिखा रहा है ये पॉजिटिव, मतलब इसको घूमना होगा घड़ी के दिशा में या घड़ी के उल्टा दिशा में, बताओ। प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का उल्टा दिशा, इस तरीके से घूमेगा वो। अगर वो एंटी क्लॉक घूमता है, ये घर जो जिसके तरफ ये इशारा कर रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसका है, साइन और कॉसेक का, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन और कॉसेक का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जा कौन रहा है उसके में, जा कौन रहा है, कॉस। तो बताओ कॉस दूसरे के घर में हुल्की मार रहा है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। दूसरे के घर में हुल्की मार रहा है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो हम यहाँ दिए नेगेटिव, और इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए एज इट इज ये आपके पास मौजूद है। तो यही था आपका फॉर्मूला। अब एक्स एक्सिस का एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी जैसे tan, ठीक है, पाई माइनस थीटा, एक ये क्वेश्चन और एक इसी में tan पाई प्लस थीटा, दो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक tan पाई माइनस थीटा है और दूसरा tan पाई प्लस थीटा है। तो पाई जो है आप बताओ हमको इस देख के कि पाई एक्स एक्सिस पे आता है या वाई एक्सिस पे आता है, जल्दी से। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस पर, तो इधर 0 होता है, यहाँ पाई होता है, हमको मालूम है कि पाई एक्स एक्सिस पर आता है, ये दोनों जगह पाई है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं, tan एज इट इज आ जाएगा, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, tan एज इट इज आ जाएगा आपका। अब रहा सवाल, एक ये वाला जो है ये साइन नेगेटिव है,
यानी कि वहां से नेगेटिव बोल रहा है आपको करने के लिए। नेगेटिव यानी कि घड़ी की दिशा में आपको घूम जाना है वहां से, ठीक है। तो इसके लिए अगर नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज हम घूम जाएं, तो ये क्लॉकवाइज कौन से घर की तरफ इशारा किया बताओ, ये कौन से घर की तरफ सेकंड इशारा किया? क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, ठीक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसका है? साइन और कॉसेक का है। तो बताओ टेन दूसरे के घर में हुल्की मार रहा है तो क्या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। और ये माइनस। एज इट इज, यानी कि टेन पाई माइनस थीटा आपको देगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये भी tan थीटा। पाई एक्स एक्सिस पर ही था, लेकिन पाई बोला आपको, पाई मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, ठीक है। घड़ी के उल्टा दिशा में देख लो कैसे घूम रहा है ये, मतलब यहां से इधर आएगा पाई प्लस थीटा। ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन किसका है? ये टैन और कॉट का है ये वाला, ये टैन और कॉट का। ये किसका घर था? साइन अभी कॉसेक। अभी सभी लोग ग्राफ बनाओगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये। अब बताओ टैन अपने घर में जा रहा है या किसी और के घर में जा रहा है? टैन अपने घर में गया या किसी और के घर में गया? जल्दी बताओ। अपने घर में गया। टैन ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपने घर में जा रहा है ना, ये अपने घर में जा रहा है, इसलिए इसको कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये प्लस में होगा। और थीटा एज इट इज आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताइए हमको इसमें कंफ्यूजन, यानी हम दो ही चीज को टारगेट कर रहे हैं, एक एक्सेस कहाँ पर हम हैं, और दूसरा वहां से प्लस है या माइनस, मतलब हमको कौन सा डायरेक्शन वहां से लेना होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी बताइए हमको इसमें किसी को दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो हमको जल्दी से बताइए यहाँ पर, तो चाहे हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है? पॉजिटिव रहने पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाता? पॉजिटिव रहने पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाता है? ठीक है, वो डायरेक्शन पहले से मार्क किया गया है, ठीक है, वो डायरेक्शन आपका पहले से मार्क किया गया। चलो ठीक है, ये तो हालांकि डायरेक्शन पहले से मार्क है, लेकिन मेरे दिमाग में थ्योरी आया है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया है जो आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, ठीक है। दिगांत पूछे थे क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है दिगांत, आप खड़े हो जाओ, ठीक है, आप चलो, ठीक है, आप चलो। आप किधर चलना पसंद करोगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे। आगे की तरफ, ठीक है। सभी लोग सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, सबका क्लियर हो जाएगा। हम आगे की तरफ चलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, सीढ़ी है आपका, यानी प्लस हो रहा है, आप ऊपर की तरफ चलना पसंद करोगे, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ? बोलो जल्दी से। ऊपर की तरफ, ऊपर। ठीक है। तो जब आप ह्यूमन बीइंग होके आपको आगे की तरफ बढ़ना पसंद है, आपको ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ना पसंद है, तो ये भी तो वही काम करेगा छोटे। यहां से हमेशा कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। यहां से देखिए आप, यहाँ पर वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो इसको किधर बढ़ना पसंद होना चाहिए? पॉजिटिव की तरफ या फिर नीचे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि वाई नीचे नेगेटिव है आपका। अब बताओ हमको, आप नेगेटिव तरफ बढ़ना पसंद करोगे या फिर पॉजिटिव तरफ? जल्दी से। पॉजिटिव। तो उसी तरह से पॉजिटिव तरफ उसको बढ़ना पसंद है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव यानी y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया, तो एक बार जब बढ़ना शुरू कर दिया तो एक डायरेक्शन वो बना लिया, फिक्स कर लिया वो। अब इसको ऊपर बढ़ने के दौरान में कौन सा डायरेक्शन बन गया? घड़ी का उल्टा दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब समझ में आई बात है? हाँ। ये कॉन्सेप्ट है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन वो बना लिया कि जब भी हम घूमेंगे घड़ी के उल्टा दिशा में तो हम पॉजिटिव रहेंगे, जब घूमेंगे घड़ी के उल्टा, सॉरी गलत बोल दिए हाँ ठीक तो था, घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। आप बताइए और क्या कंफ्यूजन किन्हीं को? ठीक है, सबका क्लियर है? तो चलिए ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली लेके चलते हैं हम सभी लोग के लिए, ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर वाई एक्सिस का फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ट्रिगो में देखेंगे वाई एक्सिस का यूजेज, ठीक है। अभी वाई एक्सिस आप देख लिए, दो एग्जांपल आपको हम दिखा दिए, ठीक है। हमको वाई एक्सिस का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ जरूरत है, ठीक है, एक्स एक्सिस का, जिसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लेके बढ़ते हैं, जैसे कभी कभार आप लोग 0 से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू देखे थे, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 91 होता है, सभी लोग जानते हैं चीज को, ठीक है। लेकिन कभी आप 150 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं?
साइन 150 का वैल्यू, साइन 150 Yes, का, sir. ठीक है साइन। No, sir. फिलहाल ये छोटा नंबर है तो हम म्यूट कर लो, ठीक है। छोटा नंबर है तो हम एक्स एक्सिस का भी हेल्प ले सकते हैं, वाई एक्सिस का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम बोले आपको अभी वाई एक्सिस का हेल्प नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का हेल्प लेना है। तो आप बताओ, ठीक है, साइन अगर आपको एक्स एक्सिस का हेल्प लेना है तो 150 180 के क्लोजर है ये, 150 180 के क्लोज है ये। तो आप ऐसा कर सकते हो इसको 180 डिग्री 150 की जगह पे 180 डिग्री -30 डिग्री बोलिए तो सभी लोग कर सकते हैं ऐसा आप लोग जल्दी से, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं कोना में हम एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, 180 डिग्री आया आपके पास, 180 डिग्री एक्स एक्सिस यानी यहाँ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए एज इट इज आएगा। अब रहा सवाल 180 से नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज, नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट प्राइवेट घर है, किसका घर है, साइन और कॉसेक का घर है। ये सेकंड क्वाड्रेंट जो जा रहा है ये साइन और कॉसेक का घर है। तो बताइए अपने घर में गया या किसी और के घर में गया आपका, ये अपने घर में गया तो ये पॉजिटिव रह गया। अब साइन 30 का वैल्यू सबको पता है, साइन 30 1/2 यानी साइन 50 का वैल्यू होता है 1/2 पॉजिटिव। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके साथ रहता कि tan 204 कितना ले लें हम उसे 240 डिग्री, tan साइन ही रखते ना, अभी साइन ही रखते ना, साइन 240 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमको, ठीक है। आप जानते हो अभी छोटा नंबर आ रहा है मेरे पास, मेरे ये आसान है, साइन 180 डिग्री कितना जोड़े, क्योंकि एक्सिस का ही हेल्प लेना है आपको, ठीक है, वो भी एक्स एक्सिस का ही हेल्प लेना है। इधर 0 डिग्री है, 360 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, तो ये 240 जो है ज्यादा करीब है आपका 180 का, तो 180 + 60 इसको लिख देते हैं हम लोग। हम बोले थे थीटा को हमेशा एक्यूट कंसीडर करना, यानी एक्यूट बनाने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 180 फिर से आपका आया एक्स एक्सिस, हम इसका अपना ग्राफ बनाते हैं, 180 एक्स एक्सिस कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। 180 से प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ इसको, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट, इसका अपना घर ये नहीं है क्योंकि ये घर tan और cot का है, ये दूसरे के घर में जा रहा है मतलब नेगेटिव, ठीक है, दूसरे के घर में जा रहा है इसलिए नेगेटिव, और ये थीटा एज इट इज आ जाएगा आपके पास, यानी कि माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब बताओ दिक्कत किसी को है जल्दी से? No, sir. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा सर अगर लेते हैं। ऐसा नंबर मिल जाए जो दो नंबर जोड़ने से ना हो तो उसको छोड़ दीजिएगा एज इट इज एक्सिस से, हेलो एक्स एक्सिस सेल पे हम वैल्यू नहीं लिख पाएंगे उस दौरान, लेकिन यहाँ पर तो लाके छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास 200 डिग्री 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री को आप लिखोगे 180 + 20 180 + 20, ठीक है, तो ये माइनस साइन 20 डिग्री नहीं वैल्यू मालूम है, छोड़ दीजिए उसको, हालांकि वैल्यू तो सबका होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी निकालना उसको नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो माइनस साइन 20 डिग्री लिख के छोड़ देंगे फिलहाल आंसर हम उसका, ठीक है। तो अब रहा सवाल, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, इसको सभी लोग आप बनाओगे -540 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री, ये तो डायरेक्ट एक्सिस पे ही आ जाएगा, 510 डिग्री लेते हैं हम ये चीज। एक इसको हम बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है, फिर हम 2 क्वेश्चन आपको देंगे इस पर सॉल्व करने के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करोगे सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लाके लटका दिया ये नेगेटिव साइन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप देखे थे +150 अंदर में एंगल है ये आपका, ठीक है, 150 डिग्री 240 डिग्री, ये सभी के सभी नंबर्स पॉजिटिव थे आपके, इसलिए तक आपको वहां डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन tan 510 डिग्री तो दिया है लेकिन नेगेटिव है आपके पास, ठीक है, तो पहले हम इस नेगेटिव को डील करेंगे, ठीक है, तब किसी और को डील करेंगे, ठीक है। तो सवाल उठता है, हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, तो 0 डिग्री कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री आप मान के चलो, वहां पर आप 0 डिग्री लिए मतलब आप यहाँ पर हो, और यहाँ से एक्स एक्सिस आया मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब घड़ी के दिशा में घूमना होगा या घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना होगा, बताओ, घड़ी के दिशा में मूव करना होगा, 0 - थीटा, जिसको सिर्फ -θ आप लिख सकते हो, ठीक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फोर्थ क्वाड्रेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका, कॉस और सेक का, तो
तो बताओ ये अपने घर में गया या किसी और के घर में गया। ठीक है, तो ये कॉस और सेक है, ये tan है, ये दूसरे के घर में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और ये थीटा अभी एक्यूट है नहीं, एक्यूट ये, लेकिन एक्यूट कंसीडर करना है आपको, यानी कि 510 डिग्री। ये वाला कहानी आया आपका। हमने क्या किया, नेगेटिव को एक और बार समझाइए ना। ठीक है, एक बार और। ये सर अभी ऐसा tan ध्यान से, हाँ फिर से सुनो, ऐसा एग्जांपल। ठीक है, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो सभी लोग, फिर से सुनो सभी लोग। ठीक है, tan माइनस 510 डिग्री। ठीक है, हम जितना भी वैल्यू मिला था सबके सब पॉजिटिव मिले थे। पॉजिटिव यानी कि प्लस थीटा यानी कि 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा यानी कि देखो 0 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पब्लिक प्रॉपर्टी पर था, वो सब तक सेफ था वो। लेकिन जैसे ही नेगेटिव का इंट्रोडक्शन किया उस क्वेश्चन में, ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर अब नहीं है, वो किसी और घर में जा रहा है। ठीक है, तो पहले उस वैल्यू को सॉल्व करना होगा, ठीक ना। तो 0 डिग्री बाय डिफॉल्ट, नेगेटिव से पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री है। 0 डिग्री हम ले लिए यहाँ पर, 0 माइनस थीटा की, नेगेटिव था, क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये ऊपर जाता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पब्लिक प्रॉपर्टी था आपका। ठीक है, लेकिन ये घूमा कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घूमा, और क्लॉकवाइज घूमा मतलब नेगेटिव। ये कौन से घर में गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉस और सेक का घर है, कॉस और सेक का फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है। तो इसका मतलब क्या है, tan दूसरे के घर में जा रहा है और दूसरे घर में जाने की वजह से इसको नेगेटिव उठाना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये 510 डिग्री का कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये एज इट इज एक्यूट बन के चला आया, वहां पर एक्यूट नहीं है लेकिन एक्यूट बन के आया है। हम पहले ही बोले थे आप थीटा को हमेशा कंसीडर करना एक्यूट, चाहे वो हो या ना हो, एक्यूट करना है ताकि आप एक्सिस के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, अब 510 डिग्री आया है, ये ना ये पाई के 180 के करीब है, ना ही ये 360 के करीब है, ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको 510 डिग्री को 180 से डिवाइड, हमेशा 180 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा 180 से ही डिवाइड करना है। तो बताओ कितने बार में जाओगे आप, कितने बार में डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, 18 2 36, 2 बार में 360 डिग्री। ठीक है, और 3 बार में कितना आएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो एक नियम हमेशा, हम ये नियम आपको ट्रिगो में लिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक नियम फिलहाल याद रखना हमेशा कि जो रिमाइंडर है आएगा आपका वो एक्यूट होना चाहिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं हमको, वो एक्यूट होना चाहिए, वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए। तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एक और कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगर नॉर्मल लेके चलते हो तो आपको 2 बार एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये बात को ध्यान देते हो कि रिमाइंडर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस वो एक्यूट होना चाहिए, 0 से 90 के बीच का वैल्यू होना चाहिए, तो आप बच जाओगे एक ही बार में। तो आप इसको 2 बार में ना लगा के आप 3 बार में लगाओ इसको, 540 डिग्री माइनस 30। अगर आप 2 बार में लगाते 360 डिग्री तो आपको 150 आता, 150 एक्यूट नहीं है। ठीक है, तो 0 के रिमाइंडर जो है, जितना ज्यादा 0 के क्लोज हो वो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, रिमाइंडर 0 के जितना करीब हो वो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, ये चीज को आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन से बचना है। अब कहानी है, सभी लोग जानते हो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कौन, 510 डिग्री, डिविडेंड कौन, 510 डिग्री। इसके जगह पे आपको लिखना है डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 30 डिग्री। बताइए इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है, जल्दी से, इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर नहीं है तो बढ़ते हम आगे। अब सवाल रहा कि ये नेगेटिव लिख ले रहे हैं और जो भी कैलकुलेशन होगा आप कर्ली ब्रैकेट के बाद होगा। तो 180 डिग्री सभी लोग को मालूम है एक्स एक्सिस पर है, इतना तो कंफर्म हो गया कि ये बदलाव नहीं करेगा, यानी इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा। लेकिन 180 के साथ कितना मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, गौर करिएगा बात, 180 के साथ इतना मालूम है कि आप एक्स एक्सिस पर हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हो, लेकिन कहाँ हो, यहाँ या यहाँ, ये चीज को पकड़ना है आपको।
ठीक है, तो गिनती करो शुरू, 3 का है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, देखो आ गया इधर। यानी ऑड वैल्यू हमेशा पाई के साथ इधर रहेगा, इवन वैल्यू इधर रहेगा। ठीक है, हम ज्यादा इस पर नोट्स आपको नहीं दिए क्योंकि नोट्स से ये सब ट्रिगो में हमको पढ़ना है, बस ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग से भी काम चला लीजिएगा। ठीक है, 3 पाई आप यहाँ हो, ठीक है, यहाँ पर हो, और यहाँ से ये कौन सा डायरेक्शन लेने बोल रहा है आपको, नेगेटिव है। यहाँ से कौन सा डायरेक्शन लेने बोल रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, जल्दी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी साइन और कॉसेक का है, ये साइन और कॉसेक का है। तो बताओ जा कौन रहा है उसके अंदर, जा कौन रहा है, tan जा रहा। तो हम यहाँ पर क्या बोले आपको कि आप इस जगह मौजूद हो, यहां से दिखा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि साइन और कॉसेक का घर है, तो जा रहा है इसमें tan, दूसरे के घर में जा रहा है मतलब कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरे के घर में जा रहा है मतलब वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सवाल है कि हम नेगेटिव इसको डाल दिए यहाँ पर, अब इसका कोई यूज नहीं था इसलिए इसको एज इट इज रख दिए यहाँ पर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ पर, ठीक ना, साइन -11 π/3 इसको हमको सॉल्व करना है। तो फिर से आपको पहले बोले आपको ये नेगेटिव को डील करना यहाँ पे जरूरी है। चलिए ठीक है, नहीं होता है हम क्या करते हैं, साइन को हटा के यहाँ कॉस ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो tan उस का देख ही लिया हम लोग, कॉस -11 π/3 हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक ना, तो सबसे पहले नेगेटिव को डील करना है, तो अब छोटा सा घर बनाओ, कुछ नहीं तो आगे बाय डिफॉल्ट क्या है उसका, ठीक है, कुछ नहीं तो आगे बाय डिफॉल्ट क्या है उसके पास, 0 डिग्री। अब 0 से ये घूम रहा है आपका, 0 से घूम रहा है, एक्स एक्सिस है ना 0 डिग्री, तो ये कॉस रह गया आपका। ठीक है, और 0 डिग्री से नेगेटिव दिखा रहा है मतलब घड़ी के दिशा में घूमेगा, वो घड़ी के दिशा में घूमेगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कॉस और सेक का घर हुआ। तो बताओ जा कौन रहा है उस घर में, जा कौन रहा है, जा रहा है कॉस, और कॉस जा रहा है खुद के घर में, वो कॉस जा रहा है खुद के घर में, इसलिए ये पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, इन्हें कि इसके तरफ माइनस खाली आप निकाल देना, निगेटिव निकल गया, नहीं, ये सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा इस घर में, रेस्ट सभी नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हुआ, 11 π/3 हुआ। ठीक है, तो अब क्या करना, ये पॉजिटिव हो गया, अब इसको तोड़ना है। तो जैसे आप डिवीजन का आप हेल्प लिए यहाँ पर डिग्री में, 180 से डिवाइड किए, तो यहाँ 180 नहीं, यहाँ डिवाइड करने के लिए यहाँ है मेरे पास, तो आप 11 को 3 से डिवाइड करो। याद रहे रिमाइंडर 0 के करीब हो, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3 इसको 3 को कितने बार, 3 बार में लगाओगे तो 9 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 4 टाइम्स में -1, बिल्कुल 4 टाइम्स में लगाएंगे। ठीक है, 12 आएगा, -1, ये ज्यादा 0 के करीब है आपका। तो आप याद रखना, हम कहाँ लिख दे इस चीज को, हम यहाँ लिख देते। ठीक है, अब जो लिखने जा रहे हैं उसी को ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी लिख लेना आपको। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जब भी आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हो तो तक कुछ इस तरह का लिखते हो, कोसेंट यहाँ लिखते हो, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर डी कर देते हैं, रिमाइंडर बाय डिवाइजर ऐसे आप लिखते हो। ठीक है, कोसेंट को यहाँ लिख देते हो, मैं इनटू रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हो, डिवाइजर को नीचे लिख देते हो, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। मिक्स फ्रैक्शन में अगर बोलेंगे करने के लिए, ठीक है, अगर ये 2 रहता तो इसको सीधे लिखते 4/2/3, सीधा सीधी 4/2/3 जो भी है अपना। ठीक है, लेकिन इस केसेस में आप जानते हो ये सभी लोग, लेकिन ये कभी कोई जानते हो कि इसी चीज को हम Q + R/D का पैटर्न भी दे सकते हैं, उसको Q + R/D का पैटर्न भी दे सकते हैं। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसको यही मिलेगा आपको। ठीक है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये कॉस है, पहले हम लेते हैं कोसेंट, कोसेंट आया मेरे पास 4, पाई बाय डिफॉल्ट डाल देना, पाई बाय डिफॉल्ट डाल देना, क्योंकि पाई उसके पास वेरिएबल के तौर पर मौजूद है वहां पर, प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, 1 है, 1 पाई बाय डिफॉल्ट डाल दो और बाय में डाल दो 3। आप इसको सॉल्व करो, देखो आपको ये मिलेगा, जल्दी से आप सॉल्व करके देख लो, आपको वही मिलेगा। अब रहा सवाल प्लस, 4 है, पाई है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, यानी कोई बदलाव नहीं, लेकिन पाई के साथ 4 है, काउंटिंग करो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई,
ठीक है, 4 पाई किधर आया, यहाँ आया, 4 पाई यहाँ आया, और यहां से कौन सा डायरेक्शन लेना है आपको, नेगेटिव है, कौन सा डायरेक्शन लेना है आपको, ठीक है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, जल्दी बताओ, क्लॉक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, यानी वापस खुद के ही घर में फिर से, वापस खुद के ही घर में खुद फिर से, क्योंकि क्लॉक घूमे हम वहां से, मतलब फिर से पॉजिटिव हुआ, और ये इसका कोई काम नहीं था, इसलिए पाई/3 आप लिख दो। पाई का वैल्यू पता करना चाहोगे कि पाई/3 का वैल्यू कितना है, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, आप 180 रख के देखो, 180/3 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2, ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा, जो डाउट होगा उसको शेयर कर लीजिएगा।